दोस्तों, टोल टैक्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। टोल टैक्स एक ऐसा शुल्क या पेमेंट है जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे पर आपको देना पड़ता है। ये एक कॉमन जनरल नॉलेज की बात है जो लगभग सभी लोग जानते हैं, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि टोल टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, या टोल टैक्स किस लिए बनाया गया था, या टोल टैक्स के ऐसे कौन से नियम हैं जिनके अनुसार आप बिना टोल दिए भी टोल क्रॉस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी और आज की वीडियो में हम आपको टोल टैक्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पे जनता डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, आज हम मेनली इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ टोल टैक्स। टोल टैक्स शुरू कब हुआ, सबसे पहले टोल कहाँ लगा था। नंबर 2, टोल टैक्स किसके अंडर में आता है। भाई, टोल टैक्स के एक्चुअल में मालिक होते कौन है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है या प्राइवेट सेक्टर है। नंबर 3 पे टोल टैक्स आखिर लगाया क्यों जाता है, इसके रीज़न क्या है कि टोल टैक्स हर एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर लगाया जाता है। नंबर 4, टोल टैक्स के नियम क्या है। टोल टैक्स के लिए वे कौन से नियम है जो उनको मानना ज़रूरी है जो भी टोल टैक्स चलाते हैं। नंबर 5 पर आता है कि वे कौन से नियम हैं जिसके तहत आप बिना टोल दिए भी टोल क्रॉस कर सकते हैं। और नंबर 6 पर टोल प्लाज़ा कब ख़त्म हो गए, यानी कि जो टोल प्लाज़ा पर आजकल आप जाते हैं जिनकी क्रॉसिंग के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आगे चलकर वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह पर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो शुरू से शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ टोल टैक्स। दोस्तों, टोल टैक्स के इतिहास की बात करें तो टोल टैक्स कम से कम पिछले 2700 वर्षों से अस्तित्व में है। जहां टोल सड़कें किसी न किसी रूप में मौजूद थी, प्राचीन काल में पैदल, बग्गी या घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजरने वाले यात्रियों से टोल टैक्स वसूला जाता था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करने वाले एशबर्न पॉल के शासन के तहत टोल टैक्स शुरू हुआ, जहाँ सूसा बेबीलोन राजमार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करना ज़रूरी था। अगर भारत की बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले अर्थशास्त्र में टोल टैक्स का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसके बाद टोल टैक्स धीरे धीरे पूरी दुनिया में शुरू हुआ और आज लगभग हर देश में टोल टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, आप जब भी किसी आम इंसान से पूछेंगे कि टोल टैक्स किसके अंडर में आता है, यानी टोल टैक्स का मालिक कौन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही जवाब देंगे कि टोल टैक्स NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। दोस्तों, आप पर ये जानकर हैरानी होगी कि टोल टैक्स सरकार के अंडर में नहीं आते, या यूँ कहें कि कम्प्लीटली सरकार के अंडर में नहीं आते। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर टोल टैक्स PPP मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का कारण ये है कि रोड बनाते वक्त सरकार के साथ कुछ प्राइवेट संगठनों का भी पैसा लगा होता है, जिसके कारण टोल टैक्स से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा इन प्राइवेट संगठनों को दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, टोल टैक्स क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, रोड बनाते समय सरकार जो राशि रोड बनाने में खर्च करती है उसको रिकवर करने के लिए टोल टैक्स लगाया जाता है। टोल टैक्स बेसिकली 4 पहिया वाहनों पर लगाया जाता है, जिसमें बस, गाड़ी या कुछ बड़े वाहन भी आते हैं। टोल टैक्स की राशि से ही रोड के रखरखाव को, उसमें अगर कोई टूट फूट होती है, इसको रिपेयर करने के लिए इसी राशि का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, टोल टैक्स के नियम क्या हैं। दोस्तों, ये नियम वो नियम हैं जो टोल टैक्स को फॉलो करने होते हैं। भारत में टोल टैक्स के नियमों में एक नियम ये है कि प्रति कतार में, यानी कि हर एक कतार में 6 वाहनों से ज़्यादा वाहन नहीं लगे होने चाहिए। टोल प्लाजा में टोल लेन की संख्या या टोल बूथ की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए। व्यस्त दिनों के दौरान किसी भी वाहन को 10 सेकंड से अधिक नहीं रोका जाना चाहिए। यदि किसी वाहन को टोल लेन में 2 मिनट से ज़्यादा रोका जाता है तो टोल लेन की संख्या बढ़ानी चाहिए। यदि किसी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से अधिक लंबी लग जाती है तो गाड़ियों को बिना टोल लिए ही टोल क्रॉस करने का अधिकार होता है। तो ये कुछ नियम थे जो टोल प्लाजा को फॉलो करने पड़ते हैं। अब जानते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अहम पॉइंट के बारे में कि बिना टोल भरे आप कब निकल सकते हैं, यानी कि बिना टोल भरे आप टोल कब क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस भी है, लेकिन आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं कट रही क्योंकि टोल प्लाजा पर लगी हुई मशीनें ख़राब है या उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो इस स्थिति में आपको बिना टोल
भरे टोल क्रॉस करने का अधिकार होता है। NHAI के नए नियमों के अनुसार किसी भी टोल प्लाजा पर वाहनों को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। अगर कोई टोल प्लाजा पर ऐसा होता है तो उनको बिना टोल दिए टोल क्रॉस करने की अनुमति होती है। इसी के साथ ही यदि किसी टोल पर वाहन की जो लाइनें हैं वो 100 मीटर से अधिक लंबी लग जाती है तो भी आप बिना टोल भरे टोल क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार टोल प्लाजा को ख़त्म करने की योजना बना रही है, यानी कि जो टोल प्लाजा आज आप देखते हैं वो भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। उनकी जगह पर GPS टोल सिस्टम शुरू किया जाएगा। अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसका पूर्णतः पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है सभी टोल प्लाजाओं को तो कर दे बंद और GPS से आपको टोल भरना पड़े, यानी कि जितनी गाड़ी आप चलाएंगे उतना ही आपको टोल भरना पड़ेगा। और आजकल गाड़ियों में GPS लग के आ रहे हैं। साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि पुराने वाहनों में सरकार GPS खुद लगा के देगी। ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये आगे देखते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपको सहायता मिलेगी और साथ ही टोल टैक्स से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।